हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की टॉपिक है हमारा संस्कृति और शिक्षा, यानी कि कल्चर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध है, शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में बताइए। तो चलो एक मोटी मोटी जानकारी लेते हैं। क्या है शिक्षा और संस्कृति। अब देखते हैं। संस्कृति किसी समाज की पहचान होती है। संस्कृति क्या है? किसी भी समाज की पहचान होती है। रहन सहन, खान पीन की विधियाँ, व्यवहार प्रतिमान, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास आदि जीवित रहता है। तब तक किसी आदि विशिष्ट रूप में जीवित रहता है, तब किसी समाज की शिक्षा पर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ना अवश्य स्वाभाविक है। ठीक है। जिस समाज की संस्कृति आध्यात्मिक होती है उस समाज में शिक्षा जो है स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की प्राप्ति की तरफ अधिक होती है। जिस समाज की संस्कृति भौतिकवादी है वहाँ शिक्षा प्रतियोगिता पर आधारित होगी। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का श्रम भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर नियोजित होता है। दूसरी ओर कोई भी समाज शिक्षा के द्वारा ही अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता है। मतलब क्या है कि कोई भी समाज जो है अगर वो शिक्षित है तो उस शिक्षा के द्वारा ही अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएगा। उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचार करता है, उसके परिवर्तन एवं विकास करता है। इस प्रकार संस्कृति और शिक्षा का गहरा संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मोटे मोटे रूप में हम देखें इसके बारे में तो क्या बताया गया है कि शिक्षा और संस्कृति परस्पर संबंधित है। शिक्षा का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है और संस्कृति का भी शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब कैसे प्रभाव पड़ता है? जो संस्कृति के हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो हम शिक्षा के माध्यम से ही पहुँचाते हैं। शिक्षा हमारी संस्कृति को संभाले हुए है। ठीक है। अब बात करेंगे शिक्षा के लक्ष्य के बारे में। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्र प्रक्रिया माना गया है। धर्म ग्रंथों में ज्ञान तथा विद्या की महिमा गाई गई है। महाभारत में क्या कहा गया है कि नास्ति विद्या सम चक्षुनास्ति सत्य सम तप, अर्थात विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है। महाभारत में कहा गया है। मोस्ट लाइन है, इसको हाईलाइट करके लिख देना। भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा व्यक्ति एवं समाज की उन्नति का सशक्त माध्यम होता है। भारतीयों ने बालक की नैतिक, चारित्रिक और आत्मिक उन्नति की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था। भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा का चयन लक्ष्य मुक्ति है, सविद्या या विमुक्ति कहकर भारतीय आचार्यों ने शिक्षा की दिशा निश्चित कर दी थी। परंतु इस मार्ग पर चलने का सरलतम अर्थ यह है कि छात्रों में त्याग की भावना पैदा हो जाए। भारतीय संस्कृति में संग्रह की अपेक्षा त्याग पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है। भारतीय संस्कृति में संग्रह की अपेक्षा त्याग पर अधिक बल दिया गया है। ठीक। अब बात करेंगे हम टीचिंग मेथड की। क्या है टीचिंग मेथड? पाठ्यक्रम के प्रारूप के आधार पर शिक्षण विधियों में आमूल परिवर्तन होगा। 100 बालकों को एक साथ गीता में बैठाकर श्लोक पढ़ाया तो जा सकता है, किंतु उसके पीछे जो अर्थ है उस तक प्रत्येक छात्र को पहुंचाना असंभव है। बहुत बड़ी बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों की ओर कोई अध्यापक ध्यान नहीं दे पाता। इसके लिए कक्षाओं में छात्रों की संख्या घटानी होगी। मात्रा के साथ साथ गुण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्र जिस भाषा के माध्यम से दिन रात अपने भाव प्रकट करते हैं उसी के माध्यम से अपनी कक्षाओं में भी सभी विषयों को पढ़ाना होगा। शिक्षा तथा जीवन में अंतर को कम करने के लिए छात्रों से संपर्क बढ़ाना होगा, जिससे उनके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। यह सब तब होगा जब हम स्वयं अनुशासित होंगे। अध्यापकों के दृष्टिकोण जब तक भारतीय नहीं होगा तब तक वे छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति की जिन विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है उनका साक्षात दर्शन विद्यार्थी को अपने अध्यापक के नेतृत्व में व्यक्तित्व में मिलना चाहिए। शिक्षक भी मनुष्य है, उसमें मानवीय दुर्बलताएं होंगी ही, किंतु उसे सदा सतमार्ग पर चलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण पढ़ाए नहीं जाते, स्वयं प्राप्त किए जाते हैं। अब बात कर देंगे संस्कृति और विद्यालय की। विद्यालय तो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उन पर तो समाज का या कहा जाए कि समाज की संस्कृति का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उनके भाव समाज की संस्कृति के अनुरूप बनते हैं। उनके शिक्षक तथा छात्र समाज की संस्कृति के अनुसार व्यवहार मानदंड अपनाते हैं। इनकी समस्त क्रियाएं समाज की संस्कृति के अनुरूप होती हैं। यूँ तो आज सब समाजों में एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति है, परंतु फिर भी उनके विद्यालयों में उनकी संस्कृति का वर्चस्व पृथक दिखाई देता है। नेक्स्ट हेडिंग संस्कृति और शिक्षक।
संस्कृति शिक्षक के स्वरूप का भी निश्चित कर देती है, उसके महत्व को भी प्रभावित करती है। धर्म प्रधान संस्कृतियों में अध्यापक को समाज के पथ निर्देशक के रूप में आदर किया जाता है तथा उद्योग प्रधान संस्कृतियों में उन्हें बालकों के पथ प्रदर्शक के रूप में समझा जाता है। एक में उसे वेतनभोगी मार्गदर्शक माना जाता है तो दूसरे में वेतनभोगी सामान्य कार्यकर्ता। इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक समाज में हर क्षेत्र के व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए भी व्यवहार प्रतिमान निश्चित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग संस्कृति और विद्यार्थी। संस्कृति छात्र के स्वरूप निश्चित करने में प्रभाव डालती है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में छात्र को केंद्रीय स्थान अवश्य प्रदान किया, लेकिन फिर भी विभिन्न संस्कृतियों के समाजों में उसकी भिन्न भिन्न स्थिति है। हमारे देश भारत में आज भी छात्रों से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, जबकि अमेरिका में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। इतना ही नहीं, प्रत्येक समाज में प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति एवं छात्रों के लिए व्यवहार प्रतिमान निश्चित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग संस्कृति और अनुशासन। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि धर्म प्रधान संस्कृतियों में अनुशासन का महत्व धर्म विहीन संस्कृतियों से अधिक होता है। संस्कृतियों से अधिक होता है और तदनुकूल उनकी शिक्षा में भी। इनमें एक और बहुत बड़ा अंतर होता है और यह है कि धर्म प्रधान संस्कृति में अनुशासन को एक आंतरिक शक्ति के रूप में लिया जाता है तथा धर्मविहीन समाजों में सिर्फ बाह्य व्यवस्था के रूप में। इस तरह समाज विशेष की संस्कृति उसकी शिक्षा में अनुशासन के महत्व एवं रूप दोनों को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव। वर्तमान में भारतीय शिक्षा की जिन समस्याओं की चर्चा की जाती है उनमें से अधिकतर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अवमानना के कारण है। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। शिक्षा और संस्कृति के संबंध में सामान्यतः दो प्रकार की विचारधाराओं की चर्चा की जाती है। एक के अनुसार शिक्षा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, उसको संरक्षित करती है और युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराती है। तो दूसरी विचारधारा के अनुसार शिक्षा संस्कृति में सुधार लाती है, परिवर्तन करती है, आवश्यकता अनुसार संशोधन भी करती है। जिन समाजों में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं उनमें शिक्षा का प्रमुख कार्य संरक्षणात्मक होता है, परंतु जिन समाजों में परिवर्तन की गति में तीव्रता लानी हो उनमें शिक्षा को प्रगतिशील बनाकर नवनिर्माण की नई भूमिका निभानी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि पाठ्यक्रम का शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में आधुनिक ज्ञान विज्ञानों को स्थान प्राप्त हो ना हो यह बात कहीं नहीं कही जा सकती। अगर आधुनिक ज्ञान विज्ञान को हम स्थान नहीं देंगे तो भारतीय संस्कृति की गतिशीलता को ही अवरुद्ध कर देंगे। परंतु एक बात जरूर है कि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को इस तरह इतनी मात्रा में रखा जाए कि छात्र के मस्तिष्क पर अनावश्यक भार न पड़े, स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिले। पाठ्यक्रम का ही तो दोष है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में से निकले अनेक भारतीय नवयुवकों को स्वयं को भारतीय कहने में लज्जा का अनुभव होता है, इसलिए क्योंकि जो उन्हें कुछ पढ़ाया जाता है उसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी नहीं मिल पाती। काल संकल्प अध्ययन कर रहे कुछ छात्र तो कुछ ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन विज्ञान संकाय में छात्रों को भारतीय संस्कृति से परहेज करना सिखा दिया जाता है। इसलिए तो हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति नवयुवकों के माध्यम से अधिक ही रही है। विद्यालयों में बिल्कुल भेड़ चाल है, सभी छात्र विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। निश्चित है कि इनमें सभी वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार कला संकाय में ही छात्र प्रवेश लेते हैं। जिनमें विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं मिल पाता तो वे छात्र कवि, कलाकार, दार्शनिक, आलोचक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, निकृष्टतम व्यक्ति के होंगे। इस तरह नवयुवकों के हम मनुष्य बना पा रहे हैं और न वैज्ञानिक। यह स्थिति परिवर्तित करनी ही होगी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़ भाई जो देख लेते हो मुझे कमेंट में सजेस्ट करो कि हाँ मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो रही है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट करके बता दो, ठीक है। आप सभी के सपोर्ट की से ही सब कुछ हो पाएगा, ठीक। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।